गाइज आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ जो हादसा हुआ कंपनी में ना, आखिरकार गाइज आज वो दिन आ ही गया। लेकिन मुझे एक चीज़ का तो भरोसा है यार कि ज़िंदगी में मैं जितने लोगों को भी देखा हूँ यार, यहाँ पे देखो तो पंछियों की भी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता था क्योंकि गाइज सो आज ये एक दिन और चल के ज़रा बाहर से कुछ लाता हूँ खाने के लिए। और सो गाइज फाइनली ये मेरी जर्नी का एंड जो 90 डेज मैंने शुरू की थी डिप्रेशन, आखिरकार गाइज आज वो दिन आ ही गया जो 90 डेज की जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी डिप्रेशन टू डिसिप्लिन, आज उसका है आखिरी दिन। समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या कहूँ क्या नहीं, कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा यार विदाउट नोइंग एनीथिंग। कुछ भी मुझे चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गिरते पड़ते बहुत इमोशनल थे भाई, मिक्स टाइप के इमोशन थे कि यार क्या पता चीज़ें होंगी नहीं होंगी। और फाइनली अगर आज देखो 90 डेज में तो चीज़ें कुछ हुई भी नहीं, रिजल्ट किसी भी तरीके का कुछ आया भी नहीं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन फिर भी मैं आखिर 90 डेज तक मैंने अपना काम किया, जो अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं 90 ब्लॉग लाऊंगा और ये डिप्रेशन से डिसिप्लिन की जर्नी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मैं पहले हुआ करता था और किस तरीके से अब जीती है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बट थोड़ा सा दुख इसी चीज़ का है कि लोगों ने सराहा नहीं मेरी मेहनत को। एटलीस्ट ठीक है, मैं कोई कंटेंट क्रिएशन वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई बहुत ही रॉ इमोशन वाली चीज़ें दिखाई, जो चीज़ें मैं डेली टू डेली बेसिस पे करता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत टाइम ऐसी चीज़ें हुई जो फेल हुई, ब्लॉग नहीं आया किसी दिन, कभी तो 15 दिन भी नहीं आया ब्लॉग, गांव चले गया था फिर आया, फिर हिम्मत दोबारा से चैनल शुरू किया भाई, व्यूज एकदम गिर गए थे, एक व्यूज भी नहीं आ रहे थे दिन में, ऐसा हाल था। लेकिन फिर भी मैं लगा पड़ा रहा कि बस यही देखिए कि यार अगर मैं शुरू किया हूँ तो इस दिन के लिए नहीं शुरू किया था कि शुरू करते ही छोड़ दूंगा मैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ लकी और आप देख रहे हैं प्रोसेस वाला ब्लॉग। सो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिसने भी मुझे सपोर्ट किया और नहीं किया। तो आज ये जर्नी अपनी कंप्लीट होने की है और फिर आप लोग से सामने ऑफिस से आके डिस्कस करूँगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें होएंगी। सो हो चुका हूँ मैं रेडी और आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन पता है कि 5 to 6 किलोमीटर में ऑफिस से दूर है मस्जिद, वहाँ जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो गर्मी जिस तरीके से देख ही रहो किस तरीके से चीज़ें भाई, बहुत परेशान है मामला यहाँ पे। मैं कैसे आके अहमदाबाद में सर्वाइव किया वो मुझे ही पता है यार, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरियर का टेंशन ऐसा होता है ना यार कि आप। लेकिन मुझे एक चीज़ का तो भरोसा है यार कि ज़िंदगी में जितने लोगों को भी देखा हूँ यार, जिन्होंने अगर मेहनत की है, किसी एक चीज़ में लगे पड़े रहे ना, तो उनको कामयाबी मिली है। और वही सोच के मैं भी अपनी जर्नी शुरू किया था यार कि आप पहले दिन ही परफेक्ट नहीं होते हो, लेकिन कोशिश करते हो, और कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन आप बस अपनी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस आप किसी भी जर्नी में डालते हो तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखते हो। बस आपको गिव अप नहीं करना होता है। और यही हाल मेरी लाइफ में भी था कि मैं शुरुआत किया, सोचा था, बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी यार कि मैं वायरल होऊंगा, ये होगा वो होगा, लेकिन चीज़ें नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया गाइस, जो कि सबसे बड़ी चीज़ यही थी मेरे लिए कि यार एनी हाउ। और अकेले कितनी सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात के 12 बजे सोने तक। लाइफ ऐसी नहीं है कि 9.5 घंटे ड्यूटी है मेरी 9 से 6:30। लेकिन आपको पता होगा यार कि जिसके घर में फैमिली होगी उसके मम्मी या वाइफ चीज़ें करके देती होंगी तो उनको पता नहीं चलता होगा। लेकिन आप किसी अलग शहर जाओ और वहाँ पे अपने लिए पानी पीने से लेके, खाना बनाने से लेके, कपड़े धुलने से लेके, और अपने सारी चीज़ें जो ये कि इंसान को करनी होती है, अगर आप वो खुद करो तो पता चलता है यार कि किस तरीके से चीज़ें फील होती है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। लेकिन मैंने की वो सब सारी चीज़ें की। कभी मैं गिरा भी, कभी मैं पढ़ा, कभी चीज़ें एनर्जी नहीं थी, 1-2 दिन गैप लिया, फिर एनर्जी, एक अच्छे एनर्जी के साथ वापस आया। मैंने ये सारी चीज़ें इसीलिए की कि मुझे करना था, मैं गिव अप नहीं करना चाहा, एनर्जी मेरी कैसी भी थी। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट पहले ऑफिस। और मैं हो चुका हूँ रेडी, जैसा आप सब देख ही रहे हो। तो फटाफट निकलता हूँ और आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से रहता है आज का दिन, और आई होप कि अच्छा रहे। यहाँ पे देखो
तो पंछियों की भी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता था क्योंकि बहुत क्राउडेड है। पता है ना कितना फैशन फॉरवर्ड है मुंबई। सो वो खड़ी रही मेरी एक्टिवा, और यही है वो एरिया जहाँ मैं रहता हूँ। ऐसा निकलता हूँ ना तो लोग सोचते हैं कि मैं चोर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हाँ, बैचलर को थोड़ा यार आप लोग इस तरीके से देखना बंद करें ये सोसाइटी, क्योंकि हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है यार। सबसे पहले कहीं आता हूँ तो रूम नहीं मिलता हम लोग को यार रहने के लिए। सो आप लोग सोचे ज़रा यार। गाइस जो गर्मी यहाँ पे है ना, लिटरली अभी फ्राइडे का नमाज पढ़ के आया ना, हाल क्या बोलोगे। लस्सी एटलीस्ट चलो ये लिफ्ट चालू है भाई, नहीं तो चल के ही जाना पड़ता है। कुछ लोग को ज़िंदगी में अगर ज़्यादा फ्रीडम दे दो ना तो फिर उनसे भाई हजम नहीं होता उनको। तो इसलिए किसी भी को ज़िंदगी में ना भाई लिमिट के साथ ही रखो, चाहे इज्जत दो चाहे प्यार दो, कुछ भी दो। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप करो, नहीं करता है तो आप भी मत करो। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद है। गाइस आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ जो हादसा हुआ कंपनी में ना, जिस तरीके का, वो बिल्कुल वेरिएबल था ही नहीं। लिटरली मैं बताऊँ कि आखिर पूरा दिन में सुबह से लेके शाम हो गए, काम 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 काम, जरा सा भी रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और आज फ्राइडे भी था, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आने के टाइम मीटिंग शुरू हुई। और होता क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मीटिंग करके बोल रहा है कि ये आपको 5 डॉक्यूमेंट्स आज ही निकालने पड़ेंगे। तो मैं बोला इसको लेके बात नहीं हुई थी, मंडे की बात हुई थी। वो बोला नहीं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी थे, तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बात आगे एक्सलेट होती गई, बढ़ती गई। वो बोला नहीं नहीं एनी हाउ आज ही चाहिए। तो फिर मैंने बोला सर मुझे इसका पता नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले से, तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं दे सकता हूँ, एनी हाउ कुछ भी कर लो आप। तो बोलने लगा कि आप आज रुको, लेट तक रुको। मैं बोला मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि उससे पहले मैं एक बार रुका और देखा कि भाई 1 घंटे का ना तो आप ओटी देते हो, ना तो किसी तरीके का कुछ एप्रिसिएशन है, कंपनसेशन नहीं उसका। अगर हम 10 मिनट 15 मिनट लेट आते हैं तो आप सैलरी डिडक्ट करते हो। तो वो बोला नहीं 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 3-4 घंटे रुकोगे तब जाके आपको उसका कंपनसेट मिलेगा, या तो उसका ओवर टाइम मिलेगा। मैं बोला फेयर इनफ, मुझे रुकना ही नहीं है, मैं अपने टाइम पे आया हूँ और टाइम पे लीव करूँगा। तो बोलने लगा मुझे धमकी देते हैं कि नहीं नहीं मंडे पता है ये बात एक्सीलेट करूँगा मैं। जो CEO है डायरेक्टर की वाइफ, और बोला कि मैं डायरेक्टर से बात करूँगा। तो मैं बोला इट्स फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं, जिससे बात करना चाहो आप कर लो। फेयर इनफ, ऑलरेडी मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, अगर आपको निकालना है आप जो कुछ करो, मेरी 2 महीने की सैलरी दो, आई लीव। तो गाइस आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत बोला इसमें। यार इतना प्रेशर दे के काम नहीं होता यार, कि आप कोई चीज़ बोले हो, हमने आपको डेट दिया है, लेकिन आप सडनली क्लाइंट आपको पुश करता है। हर किसी को इतना जल्दी क्या पड़ी है भाई, लेकिन नहीं दिखाना है कि हम काबिलियत इतनी ज़्यादा है। और प्रोजेक्ट वालों को करना कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट ड्राइंग सारी चीज़ें मिलना अलग डिपार्टमेंट से ही, और हर किसी को एक ही रहता है कि प्रोसेस वाला। यार सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि दिमाग यूज भी करना होता है यार, कि आप जिसको जिस तरीके से परेशान कर रहे हो ना, उसके दिल से हाय बददुआ निकलेगी ना तो कहीं के नहीं रहोगे। लिटरली बोल रहा हूँ गाइस। सो आज ये एक दिन और चल के ज़रा बाहर से कुछ लाता हूँ खाने के लिए, और एज यूजुअल देख लो अंधेरा, और आके उसके बाद में ब्लॉग एडिट करूँगा। आज पता है ना कि आ नहीं पाया मैं जल्दी, तो फिर ब्लॉग आता कैसे, इसके बिना तो ब्लॉग नहीं है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा काम था, और आते आते मीटिंग्स और बहुत सारा आर्ग्यूमेंट भी हो गया, चीज़ें इस तरीके से हो गई। अगर हर कोई इंसान अपनी बात रख रहा है तो मुझे भी अपना बात रखने का पूरा हक है, और मैं भी रखूँगा। और मैं उसमें किसी के बारे में सोचूंगा नहीं कि उसको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, अगर वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा है तो मैं ऐसे ही कुछ भी करूँ। सो गाइस फाइनली ये मेरी जर्नी का एंड, जो 90 डेज मैंने शुरू की थी डिप्रेशन से डिसिप्लिन की जो जर्नी, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। और सो गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया जब मेरी ये 90 डेज की डिप्रेशन से डिसिप्लिन की जर्नी हो रही है फिनिश। तो जिन ने साथ दिया मेरी जर्नी में उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने नहीं भी दिया उसका भी, क्योंकि जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला, क्योंकि यार हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है।
तो फाइनली गाइस अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा मेरी जर्नी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ यार कि छोड़ देते हैं, चीज़ें नहीं होगी नहीं होगा, अभी अकेले मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने एक दो दिन खैर भले से लिया, लेकिन मैं गिव अप नहीं किया, मैं दोबारा से एक अच्छी एनर्जी के साथ आया। सो बस अब यही कहना है यार कि अगर 90 डेज की जर्नी मैंने कंप्लीट की तो मैं गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। बस चीज़ जो मुझे चाहिए वो आप लोग की सपोर्ट, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब वही चाहिए। सो गाइज एनी हाउ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, आपका अपना ही चैनल है और आपको आने वाले दिनों में अब नया ब्लॉग देखने को मिलेगा और उसमें एक नया ही लकी देखने को मिलेगा। यू विल सी मैं 2.0 वर्जन अभी किस तरीके से चीज़ें मैं करने वाला हूँ, आप लोग को दिखेगा। 2 महीने अभी अहमदाबाद में हूँ, तो ये 2 महीने में अपने ऊपर और अच्छे तरीके से काम करेंगे, अपनी स्किल से लेके अपनी स्पीड ड्रिल, अपनी हेल्थ। हाँ अब तो भाई लिटरली मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जो कि सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग मेरे लिए यही है कि मैं काम तो कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, ब्लॉग देख रहा है, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई ट्राई टू इम्प्रूव कुछ भी हो किस तरीके से। सो गाइस लेकिन शुरू किया था मजबूरी में, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है और मैं करूँगा, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, मैं करूँगा अच्छा, बस कुछ भी हो जाए। यानी आओ मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैंने इतने दिन मेहनत किया है तो आगे भी करूँगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और मिलता हूँ आप लोग से जल्दी।